कुंडों की न्याज़ जो है 22 रजब आने वाला है, घर घर में होगी। लेकिन देवबंदियों के पेटों में बहुत ज़्यादा मरोड़ पैदा हो गई है, क्योंकि इनसे मैदा की जो टिकियाँ होती हैं वो हज़म नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पिल्ले हैं जो भौंकना शुरू कर देते हैं देवबंदियों के, और जो ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं कि कुंडों की नियाज़ ये मौलवी जो है करवाते हैं, इन्हें नजराने चाहिए होते हैं, पेट भरने होते हैं, इसलिए ये नियाज़ फातिहा कुंडों की करवाते हैं। 22 रजब को शिया और कब्र पुजारी बरेलवी कोंडे का नियाज करते हैं। इसकी शुरुआत शियों ने की है, बरेलवी भी इसे मानते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकम अच्छा होता है। अब तावीलें कुछ भी कर लो, है तो शियों का ईजाद करदा, खुल्लम खुल्ला मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि नजराने बंद हो जाएंगे। कहते हैं कि इससे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपको दो एक बातें बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ। इन लोगों के पेट में मरोड़ होती है और हर बात में ये सुन्नियों को, बरेलवियों को बदनाम करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि 22 तारीख में ना तो इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश है, ना वफ़ात है, और ना ही उन्होंने कभी ऐसा कोई नियाज़ फातिहा का एहतमाम किया था। जी हाँ, हम भी कहते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब को ना तो आपकी पैदाइश है, ना ही आपकी वफ़ात, लेकिन हम लोग फिर भी 22 तारीख को करते हैं फातिहा। उसकी वजह ये है कि असल तारीख जो है 15 रजब जो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, उसमें हम लोग जो है फातिहा करते हैं। लेकिन जो चलन, जो तरीका शुरू से आ रहा है, बहुत सारे लोग पहले से 22 रजब को कुंडे करते हैं, तो उनको रोका नहीं गया। उनको ये तो बता दिया गया कि तारीख 22 नहीं है, 15 है। लेकिन अगर 22 को भी कोई कर रहा है या 23 को भी कोई कर रहा है या किसी और तारीख को भी किसी बुजुर्ग के नाम से अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ को बनाया, एहतमाम किया, और उसके बाद में कुरान पढ़ा, कुरान खानी पढ़ी, सूरतें पढ़ी, और उनका सवाब जो है उनको बख्श दिया, तो इससे बड़ी तकलीफ इनको होती है। ये कहते हैं कि अरे इसका कोई सबूत ही नहीं। अभी तारिक मसूद साहब की एक झलक देखो ज़रा, कैसे फूल उड़ा रहे हैं, कैसे इन पे फूल उड़ा रहे हैं। साहबा का तरीका है ये? साबित करो, कुरान की कोई आयत लेकर के आओ कि इस तरीके से फूल इस्तकबाल में जो है उड़ाए जाए, या कोई सहाबा को कोई ऐसा तरीका हमें दिखा दिया जाए। भाई हर चीज़ पे आप सहाबा के तरीके को बोलते हैं, अब ये बिदअत है कि नहीं है? लेकिन नहीं कहोगे, अरे ये आपके पीर हैं। लेकिन भाई पीर आपके हैं, हमारे लिए नहीं है। अगर आप बरेलवियों पे बिला वजह में इल्ज़ामात लगाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। जो बरेलवी कुंडे करते हैं और कुंडे की फातिहा नियाज़ करते हैं, बरेलवी ही नहीं हज़ारहा देवबंदी करते हैं, हज़ारों करते हैं। लेकिन आप कहेंगे आप प्रूफ दो, मैं प्रूफ भी दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन क्या फ़ायदा? मानोगे? प्रूफ देने के बाद में अगर मानो तब बात बने ना। अगर मानो तो कमेंट करना, प्रूफ 100% मिलेगा, ठीक?